नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आज की बड़ी खबर को। 7 साल बाद इजराइल पर हमला मसास और इजराइल के बीच हवाई हमलों में अब तक 46 जानें गई। वीडियो कॉल पर पति से बात कर रही केरल की महिला की भी मौत हो गई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ विवाद जंग की ओर बढ़ रहा है। बुधवार तक मसा इजराइल के इसे आतंकी संगठन मानना है। इजराइल पर लगातार रॉकेट छोड़ता रहा। इजराइल की आर्मी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि उन्होंने लिखा कि सेंट्रल और दक्षिणी इजराइल में लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। बहुत हो गया, अब ये रुक जाना चाहिए। हमास ने तेल अवीव एविएशन होल्क शहर पर सोमवार को लेकर बुधवार को रॉकेट फायर की। इनमें से ज़्यादातर रॉकेट इजराइल से मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयत डोम ने रोक ली, लेकिन कई रॉकेट आबादी वाले इलाकों में गिरकर फट गए। हमास ने इजराइल पर 1000 से भी ज़्यादा रॉकेट दागे। इतना बड़ा अटैक इजराइल पर 7 साल बाद ही हुआ है। इमरान की नई मुसीबत। सऊदी अरब ने कहा चीनी वैक्सीन लगवाने वाले पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। सिर्फ 4 वैक्सीन को अप्रूवल मिला। सऊदी अरब जाने की तैयारी कर चुके पाकिस्तानी नागरिकों की उम्मीदों को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रशासन के तगड़ा झटका दिया। खास बात यह है कि पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री रविवार रात ही सऊदी अरब के 3 दिन के सरकारी दौरे पर लौटे हैं। इसके फ़ौरन बाद सऊदी अरब से यह नया फरमान जारी कर इमरान सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी। सऊदी अरब ने कहा कि वो उन पाकिस्तानियों को किसी भी तरह से वीज़ा जारी नहीं करेगा जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई है। इसकी वजह से यह है कि सऊदी रेगुलेटर से चीनी की साइकोवैन और साइनोफार्मा वैक्सीन और अप्रूवल नहीं दिया है। हालांकि चीन ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत यह वैक्सीन सऊदी भेजी थी। भारत की मदद में जुटी दुनिया। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ सऊदी अरब और कुवैत ने भी भारत को जमकर भेजी मदद। जानिए अब किस देश ने कितना दिया। कुछ दिन पहले ही तक दुनिया को कोरोना वैक्सीन भेजा जा रहा। भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से घिरा हुआ है। तेज़ी से बढ़ते संक्रमण और मौतों के बीच लोगों से घबराहट फैली हुई है। ऐसे में दुनिया के कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के अनुसार 40 से अधिक देश भारत को सहायता देने के लिए आगे आए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे सिर्फ वैक्सीन देश ही नहीं बल्कि मॉरिशस, बांग्लादेश और भूटान जैसे पड़ोसी भी मदद भेज रहे हैं। भारत को खाड़ी के देश यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरब से भी जमकर मेडिकल सहायता मिल रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भौगोलिक रूप से दूर गुयाना जैसे देशों से भी सहायता आ रही है। सरकारी नौकरी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रजिस्ट्रेशन समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 7 जून से आवेदन की आखिरी तारीख। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रजिस्ट्रार समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 7 जून तक जारी रहेगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट इन पदों के लिए मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट finmin.nic.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पर रिक्रूटमेंट ड्राइवर के जरिए कुल 53 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। रजिस्ट्रार पद 10 है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद 17 है, रिकवरी ऑफिसर 26 है। योग्यता। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग तय की गई है। ऐसे में योग्यता से जुड़ी विस्तृत जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की 56 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। सरकारी नौकरी। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने एलडीसी समेत विभिन्न पदों पर निकाली भर्तियां। 25 मई तक ऑनलाइन करें अप्लाई। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने
LDC, UDC समेत 62 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 10 मई से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट इन पदों के लिए 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसमें जूनियर इंजीनियरिंग का पद 16 है, हिंदी अनुवादक 1 पद है, जूनियर लेखा अधिकारी 5 पद है, अपर डिवीजन क्लर्क 12 पद है, आशु लिपि ग्रेड 2 5 पद है, लोअर डिवीजन क्लर्क 23 पद है। योग्यता: इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स 10th पास, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले की उम्र अधिकतम 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट पद अनुसार आयु सीमा की जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। कोरोना का असर: इंडियन आर्मी ने स्थगित किया कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। 30 मई को आर्मी सेंटर में आयोजित होनी थी परीक्षा। देश में बढ़ती कोरोना महामारी के बीच भारतीय सेना ने इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम स्थगित कर दिया। यह परीक्षा आर्मी सेंटर हैदराबाद में 30 मई को आयोजित की जानी थी। इस परीक्षा में 4 से 24 मार्च तक हकीमगंज के तेलंगाना टेस्ट स्पोर्ट स्कूल में आयोजित हुई सेना भर्ती रैली में सफल कैंडिडेट्स को शामिल होना था। सब्जी और अनाज सस्ता हुआ। रिटेल महंगाई अप्रैल में 1.23% घटकर 4.29% पर आई। खाने पीने की चीज़ों सस्ती होने से आम आदमी को राहत मिली। सब्जी, अनाज और अन्य खान पान के सामान सस्ते होने से रिटेल महंगाई अप्रैल में घटी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में रिटेल महंगाई मापने वाले कंज्यूमर प्राइवेट इंडेक्स में CPI 4.29% पर आ गया, जो खर्च में 4 महीने से सबसे ऊंचा स्तर 5.52% था। खान पान के सामान सस्ते होने से मिली राहत। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल महीने में सब्जी के दाम 14.18% कम हुआ, अनाज के दाम में 2.96% और चीनी के 5.99% घटे। वहीं कोरोना के चलते नॉन वेज आइटम की डिमांड ज़्यादा रही, जिससे मीट, मछली, अंडा सहित तेल और घी के दाम 26% बढ़े। इसके अलावा फल भी 9.81% महंगे हुए। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जारी डेटा के मुताबिक फ्यूल और राइट कैटेगरी भी इस महीने 7.91% महंगा हुआ। कोरोना दुनिया में WHO ने कहा अब तक 44 देशों में फैल चुका। भारत में मिला वेरिएंटल, ब्रिटेन इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार को बताया कि भारत में कोरोना के मामले में विस्फोटक बढ़ोतरी करने वाला वेरिएंटल अब तक दुनिया के 44 देशों में फैल चुका है। हेल्थ एजेंसी ने कहा कि भारत में पिछले साल अक्टूबर में मिला B.1.617 वेरिएंटल WHO के सभी 6 रीजन देशों में पहुंच चुका था। इसके अलावा हमें 5 अन्य देशों से भी इसकी जानकारी मिली है। भारत के अलावा इन वेरिएंटल का सबसे ज़्यादा असर ब्रिटेन में देखा गया। मूल्य वायरस से ज़्यादा खतरनाक WHO के मुताबिक भारत में मिले वेरिएंट के अलावा ब्रिटेन, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के स्ट्रेन चिंता का सबक बना हुआ है। यहाँ वेरिएंटल ओरिजिनल वायरस से ज़्यादा खतरनाक इसके भी सबूत मिले हैं कि पहले की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। हवाई सफ़र पर कोरोना का असर। 17 की रात से IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से नहीं उड़ेगी फ्लाइट। महामारी के बाद 30,000 रेगुलेटर यात्री कम हुए। कोरोना महामारी का असर अब फ्लाइट्स और एयरपोर्ट से संचालन पर भी दिखने लगे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के बाद हवाई सफ़र करने वाले लोगों की संख्या में कमी आई। इसके चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 17 मई रात 12 बजे से स्थगित तौर पर बंद किया जा रहा है। इससे एयरपोर्ट अथॉरिटी को अपना स्टाफ
कम करने में सहूलियत होगी। इस एयरपोर्ट से यात्री करने वाले यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 30,000 तक घट गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 2.2 लाख से घटकर 75,000 प्रति दिन रह गई। वैक्सीन पर दिल्ली सरकार फिक्रमंद। सिसोदिया बोले, भारत बायोटेक ने अतिरिक्त वैक्सीन देने से इनकार किया, 100 सेंटर बंद करने पड़े। दिल्ली में ऑक्सीजन की समस्या सूझती दिख रही है, पर अब वैक्सीन को लेकर यहां की सरकार लगातार फिक्रमंद दिख रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन की कमी के चलते सेंटर्स बंद होने की बात कही है। सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि भारत बायोटेक ने दिल्ली के लिए अतिरिक्त वैक्सीन देने से इनकार कर दिया। ऐसे में उन्होंने 100 वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने को मजबूर होना पड़ रहा है। सिसोदिया ने केंद्र पर आरोप लगाया, सलाह भी दी। सिसोदिया ने बताया कि भारत बायोटेक ने दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी। इसमें एक सरकारी अधिकारी की तरफ से जताई गई चिंता के बाद वैक्सीन उपलब्ध न होने के बाद कही गई। सिसोदिया ने कहा कि साफ है कि केंद्र सरकार वैक्सीन की सप्लाई पर नियंत्रण रख रही है। टाइटल कंट्रोवर्सी। सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का टाइटल हुआ भाईजान। कंट्रोवर्सी के बाद इन फिल्मों ने भी बदले गए नाम। 13 मई को रिलीज होने वाली फिल्म राधे के बाद सलमान खान जल्द ही भाईजान फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म का टाइटल पहले कभी ईद भी कभी दिवाली रखा गया था, हालांकि मेकर्स ने अब इसका नाम बदल दिया है। टाइटल 3 के बाद सलमान इन फिल्म में शूटिंग शुरू करेंगे, जिससे उनके साथ पूजा हेगड़े और आयुष शर्मा भी लीड रोल में नजर आएंगे। भाईजान से पहले भी कभी कंट्रोवर्सी तो कभी किसी कारण से अब तक कोई फिल्मों में टाइटल रिलीज से पहले बदले जा चुके हैं। महामारी पर चौंकाने वाली रिसर्च। AB.B ब्लड ग्रुप वालों और मांसाहारियों को कोरोना से ज़्यादा संभलकर रहने की ज़रूरत। O ब्लड ग्रुप पर असर कम। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक रिसर्च पेपर जारी किया है। इसमें महामारी से जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस रिसर्च के मुताबिक A, B और B ब्लड ग्रुप के लोगों को कोविड-19 से ज़्यादा संभलकर रहने की ज़रूरत है। O ब्लड ग्रुप के लोगों पर इस बीमारी का सबसे कम असर हुआ है। इस ब्लड ग्रुप के ज़्यादातर मरीज या तो एसिम्प्टोमेटिक या फिर उनमें बेहद हल्के लक्षण दिखे हैं। गंगा में यूपी से आ रही लाशों। बिहार के ACS और DGP ने कहा कि हमने बॉर्डर पर गंगा के महाजाल लगाकर 6 लाशें निकाली। इसमें यह साबित होता है कि सब यूपी से बहकर आ रहे हैं। बक्सर में गंगा घाटों पर मिले शवों के मुद्दे पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और DGP संजीव कुमार सिंघल ने भास्कर से बात करते हुए अपनी जांच के नतीजे को साझा किया। बक्सर में गंगा नदी में लगातार मिल रही लाशों और लेकर असमंजस वाली स्थिति पर अब लगाम लग गया। अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश से ही गंगा नदी में लोगों की मौत के बाद लाशें को डाला जा रहा था, जो बहकर बिहार के बॉर्डर वाले जिले बक्सर पहुंच रहे थे। दरअसल लगातार लाशों के मिलने के बाद जो हड़कंप मचा, उसके बाद बिहार सरकार के आदेश पर जांच शुरू हुई। फिर 4 स्तरों पर दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। तेजस्वी को गिरफ्तारी का डर। पप्पू यादव ने जेल जाते हुए कहा था कि अब तेजस्वी सड़क पर निकले। भास्कर सवाल पर आरजेडी नेताओं ने कोविड और गिरफ्तारी का डर बताया।
राजद के मधेपुरा विधायक चंद्रशेखर व प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी को बिहार सरकार का नाटक बताया। राजद ने जाप प्रमुख पप्पू यादव की गिरफ्तारी को बिहार सरकार का नाटक बताया। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद के मधेपुरा के विधायक चंद्रशेखर और प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह बात कही। इस दौरान भास्कर के इस सवाल पर तेजस्वी यादव इस पूरे घटना चक्र में चुप क्यों, न तो मृत्युंजय तिवारी और न ही चंद्रशेखर ने साधा निशाना, कोई जवाब नहीं दिया। मृत्युंजय तिवारी ने भड़कते हुए कहा कि मूल मुद्दे से ध्यान मत भटकाए। पप्पू यादव द्वारा तेजस्वी को सड़क पर उतारने की सलाह का भी दोनों नेता विरोध करने नजर आए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर अब क्यों और किसके इशारे पर? वारंट के बाद मधेपुरा से चुनाव लड़ा। जिस थाने से केस दर्ज किया था वहां पुलिस सुरक्षा में प्रचार भी किया। तब कहां थे कानून के रक्षक? जन अधिकार पार्टी के संरक्षण पूर्व सांसद राजेश यादव उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सरकार की आलोचना भी तेज हो गई है। पुलिस कार्रवाई की टीमिंग पर अब सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। बताया जाता है कि फरवरी 2020 में पहला वारंट जारी होने के 8 माह बाद अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव हुए। इसमें मधेपुरा के पूर्व सांसद ने चुनाव भी लड़ा। जिस थाने से मुरलीगंज में केस दर्ज था वहां पुलिस की सुरक्षा में प्रचार भी किया। फिर उस समय पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बता दें कि पूर्व सांसद को पटना पुलिस ने मधेपुरा पुलिस को मंगलवार को शाम को सौंप दिया। मधेपुरा के ACJM 1 की कोर्ट ने 32 वर्ष पुराने एक अपहरण के मामले में उनका बेल टूट गया था। मरने के बाद मोक्ष का इंतजार। यूपी में कोरोना का खौफ, शमशान से अस्थियां भी नहीं ले जा रहे हैं परिजन। कई जगह लाकर फूल, अब पंडित खुद लेंगे विसर्जन। कोरोना ने हमसे अपनों को दूर किया, बहुत दूर, इतना कि अब लोग राख बन चुके हैं, शरीर से भी डरने लगे। ये डर उन राख से जिनसे कुछ समय पहले तक हमें अपनी परंपराओं और आस्थाओं के साथ जोड़ा रखता था। इस डर से उन्हें भी खत्म कर दिया गया। तभी तो शमशान घाटों पर अब लोग अपनों से अस्थियां लेने भी नहीं पहुंच रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे 3000 से भी ज़्यादा मामले हैं। इनमें से कुछ ऐसी अस्थियां हैं जिन्हें लेने वाला कोई अब नहीं इस दुनिया में ही नहीं बचा। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वही अंतिम सत्य है। इसी के साथ सोशल टुडे इंडिया न्यूज़ समाप्त हुआ।